एक बात पेरेंट्स को हमेशा ये समझनी पड़ेगी कि बच्चा आपका है, आप उसके लिए सब कुछ करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि वो बड़ा होकर एक काबिल इंसान बने, अपने पैरों में खड़ा रहे, उसका चरित्र अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, वो अच्छे काम करे, उसके कार्यों से प्रशंसा मिले और प्रशंसा से आपको मान और सम्मान मिले। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अगर किसी अभिभावक को बेसिक काम करने की जरूरत है, वो काम क्या है? अभिभावक बंधुओं, सादर नमस्कार। कुटुंब प्रबोधन के इस नवीन 19वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का जो हमारा कुटुंब प्रबोधन का जो सत्र है वो है अभिभावकों का सामान्य व्यवहार और उसका आने वाले जीवन में होने वाला असर, इफेक्ट, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। अपने बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार हमारा कैसा हो, ये विषय एक बड़ा चिंतनशील विषय है। इस पर जबकि हम सामान्यतः बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत ज्यादा इस विषय पर गंभीरता से विचार नहीं करते हैं और जिसका इफेक्ट हमारे आने वाले भविष्य पर, आने वाले जीवन पर, हमारे बच्चों के भविष्य पर और परिवार के वातावरण पर पड़ता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अपना सामान्य व्यवहार अपने परिवार में, अपने बढ़ते हुए बच्चों के साथ में रखें। सबसे पहले तो बच्चों की उम्र चाहे जितनी भी हो, बच्चे को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है, उसको महत्व देना जरूरी है। सम्मान किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को बड़ा आह्लादित कर देता है, बड़ा प्रसन्नता से भर देता है, उसका उत्साह भर देता है, उसको बूस्ट अप कर देता है। तो जब कभी बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स जाते हैं और उस वक्त हम ये देखते हैं कि बच्चे के बारे में कुछ शिकायतें भी उनके टीचर्स या वहाँ के लोग बताते हैं हमको, तो हमारी उन शिकायतों को सुनने के बाद में अमूमन अभिभावकों का एक सामान्य व्यवहार रहता है कि वे अपने बच्चे को डांटने फटकारने लगते हैं और उसके बाद में उनके ऊपर में इतना प्रेशर बनाने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि शायद इससे सुधार होगा और मेरा बच्चा बेहतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं। हमको चाहिए ये कि हम अपने बच्चे का जो शिकायतें मिली हैं, उन शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनें और अपने नोटिस में उसको लें और ये बच्चे के साथ में उसको सामान्य तरीके से उसको डिस्कस करें और ये डिस्कस करें कि उसने वो गलतियों को क्यों किया और बड़ा सहज तरीके से और बच्चे के साथ में पेश आए और ऐसा एक भाव अपना बच्चे के साथ में बनाएं कि बच्चा विश्वास के दृष्टिकोण को बना पाए अपने पेरेंट्स के लिए। उसे ये महसूस होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में मुझसे कोई त्रुटि होगी या कहीं कोई गलती होगी तो एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स मेरा पक्ष जरूर जानेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे जब मैं अच्छा करने लगूंगा। ये विश्वास बनाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। उसी के जो विपरीत एक व्यवस्था है वो ये है कि हम उसको किसी न किसी काम को करने के लिए परिवार में तमाम प्रकार की जिम्मेदारियों से उसको डायरेक्ट इंटरकनेक्ट कराना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, सीखे। इसके लिए आवश्यक ये है कि हम स्वयं पहले उसके रोल मॉडल बने, हम स्वयं उसको करके दिखाएं चीजों को। हमारा खुद का सामान्य व्यवहार बहुत ही सुंदर रहे, सहज रहे, जिससे बच्चा सीखता है और उदाहरण से
उदाहरणों के माध्यम से जो वो सीखेगा वो स्टेबल रहेगा, उसके लाइफ में आगे के लिए काम आने वाला बनेगा। कई बार हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद में ग्रेजुएशन में होता है बच्चा, या उसके बाद में वो अपनी लाइफ में किसी न किसी जगह पर स्टेबल हो जाता है, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए, माता पिता के प्रति बहुत ज्यादा उसके हृदय में आदर या सम्मान का भाव नहीं रहता। वो ये मानता है कि मेरे माता पिता हैं, लेकिन वो जो भाव होना चाहिए वो नहीं होता। उसका कारण है कि वो जिनके बच्चे उस भाव में बचपन से चले, उस तरह का एटमॉस्फेयर बचपन से दिया, वो मिला उनको, वो बच्चे, उनका जो एक सामान्य कैरेक्टर है वो बड़ा पारिवारिक मिलेगा, मिलनसार मिलेगा, सामंजस्य से भरा हुआ मिलेगा। विषम परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में भी बिना विचलित हुए ऐसे बच्चे अपने लाइफ में चीजों को बैलेंस बनाना जान जाते हैं। जब हम कई बार छोटी छोटी बातों को हम लोग इरिटेट होकर अपने बच्चे के ऊपर में थोपने का प्रयास करते हैं, पेरेंट्स सामान्य तरीके से ये सोचते हैं कि भाई ये मेरा बच्चा है और ये हमारे परिवार में हमारे जरिए से ही आया है और इस पर हमारा पूरा अधिकार है, चाहे जैसे इसके साथ व्यवहार करें। कहीं न कहीं वहां पर भी हम गलत होते हैं। हमको हमेशा ये मानना चाहिए कि ये एक इंसान के रूप में इस धरती पर आया है, जरिया हम हैं, मात्र जरिया हम हैं। अब चूंकि ये छोटे हैं, इनको सदाचार, सद्व्यवहार और अच्छी बातें, अच्छा वातावरण, आवश्यकता की, जरूरत की चीजें मुहैया कराना और उनको एक प्रेम और स्नेह का वातावरण प्रदान करना, ये एक पेरेंट्स की नैतिक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से हम लोग कभी भी विमुख नहीं होते, लेकिन हमारा बच्चे को अटेंड करने का, उसको उसके साथ में सीधे इंटरकनेक्ट के तरीके अलग अलग होते हैं। एक बात पेरेंट्स को हमेशा ये समझनी पड़ेगी कि बच्चा आपका है, आप उसके लिए सब कुछ करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि वो बड़ा होकर एक काबिल इंसान बने, अपने पैरों में खड़ा रहे, उसका चरित्र अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, वो अच्छे काम करे, उसके कार्यों से प्रशंसा मिले और प्रशंसा से आपको मान और सम्मान मिले। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अगर किसी अभिभावक को बेसिक काम करने की जरूरत है, वो काम क्या है? वो ये है कि स्वयं के लिए डिसिप्लिन बनाना, स्वयं के लिए नियम कायदे बनाना। अब स्वयं के लिए नियम कायदे की बात तब आएगी तो स्वयं को कैसे नियम कायदे हमारे लिए बनेंगे? हम तो भाई सब कुछ कर रहे हैं, हम अर्न करते हैं, हम रोजगार करते हैं, रोजी रोजगार के जरिए से हम बच्चों का भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं। माँ के पास में 50 बातें हैं कि मैं सुबह से शाम तक इस परिवार के लिए लगी हूँ, इनका खाना, कपड़ा और तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं में जुटी हूँ। अगर वर्किंग मदर है तो वो कहती है कि भाई हम भी तो काम करते हैं। मतलब दुनिया की बातें तमाम हैं, लेकिन चाहे वर्किंग पेरेंट्स हों, नॉन वर्किंग हो, वो घर में बैठ के बच्चों की व्यवस्था देखने वाले पेरेंट्स हों, पिता काम करते हैं, माँ घर देखती हैं, या माता पिता दोनों काम करते हैं, या माता जी काम करती हैं, बच्चा पापा घर देखते हैं, उसके साथ में कोई छोटा बड़ा बिजनेस करते हैं। तो ये जो भी उपक्रम आप करते हैं, उस उपक्रम के में आने वाले, मिलने वाले तनावों से, परेशानियों से उन बच्चों का दरअसल कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वो इतने परिपक्व नहीं होते कि वो आपकी भावनाओं को समझकर आपके साथ खड़े हो जाएं, और आपको अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं। वो एक दिन खड़ा होगा आपके साथ, लेकिन वो अभी नहीं हो पाएगा। अभी तो उसके हिसाब से आपको चलना है। पेरेंट्स को हम कई बार काउंसलिंग सेशंस में उनसे जानते हैं कि उनका दिनचर्या कैसी है। तो दिनचर्या में सबसे पहली चीज है कि बच्चों को आदर्श उठने का प्रातः काल का समय 4 बजे बताया गया है, जो कि वास्तव में बहुत सॉलिड टाइम है। विद्यार्थियों को उठना ही चाहिए अगर जीवन में कुछ करना है तो। अब
जब 4 बजे उठेगा तो रात्रि में सोने का समय क्या हो? सोने का समय उसका किसी हाल में 9 बजे, साढ़े 9 बजे के आसपास हो जाना चाहिए। ये बात 100% आपको समझनी चाहिए। 9 बजे आप बच्चा जिस कक्ष में सो रहा है, जहां सो रहा है, वो जगह पर लाइट बंद हो जानी चाहिए ताकि 10-15 मिनट उसको सोने में लगेगा। 6 घंटे की नींद, 6.5 घंटे की नींद उसको बहुत जरूरी है। 4 बजे उठना चाहिए, ये बात आप जानते हैं, लेकिन तमाम पेरेंट्स 4 बजे 5 बजे बच्चे को उठाने के लिए कोई न कोई तरीका खोज लिए, लेकिन आप सो रहे होते हैं। उसमें भी आपका रोजगार की बात है, हम रात को लेट आते हैं, हमारा ये है। कुछ भी हो, बच्चे को जो अनुशासन हम सिखाते हैं, जो अनुशासन हम बताते हैं, जिस तरह उसके साथ में कदम से कदम मिलाते हुए छोटेपन में विद्यालय जीवन में अभिभावकों को चलना पड़ता है। उसकी हर तकलीफ में, उसकी हर खुशी में आपको 100% सहभागिता देनी पड़ती है और उसके साथ में प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि जो विश्राम का समय है, उसके दिन भर की दिनचर्या में या पिता या माँ दोनों का में से किसी न किसी का, दोनों का एक साथ में संभव नहीं हो पाता है, तो माँ या पिता दोनों में से कोई न कोई प्रतिपल बच्चे के हर काम में सहयोगी हूं, सहभागी हूं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चा कोई चीज कर रहा है तो आप उसके बगल में खड़े हैं, इसलिए नहीं कि आप उसकी चौकीदारी करने। बच्चे को ये महसूस ना हो कि ये मेरी निगरानी करने के लिए, बच्चे को ये महसूस हो कि मेरा साथ देते हैं पापा, मेरा साथ देती हैं मम्मी और मुझे सपोर्ट करते हैं। कई बार ये आज के वातावरण की अगर हम बात करें तो मोबाइल के माध्यम से विद्यार्थियों का जो मानसिक और शारीरिक डैमेज हो रहा है, उसको अब पेरेंट्स समझने लगे हैं कि भाई जो ये घर का माहौल अफरा तफरी का बन गया है, घर का माहौल शांत नहीं है, पेरेंट्स भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं। बच्चों का कंसंट्रेशन, बच्चों की कैचिंग पावर, मानसिक जो शक्ति थी, पढ़ने सीखने जानने की जिज्ञासु प्रवृत्ति थी कि नई चीजें खोजना, नई चीजें जानना। टीचर को कसरत करा देते थे बच्चे कि टीचर को ये समझना रहता था कि यार तैयारी करके आना है, क्योंकि बच्चे इतने अलर्ट मोड में रहते हैं। अब आजकल मोबाइल सबसे बड़ा रीजन हम मानते हैं जिसके माध्यम से बच्चों में भी मानसिक शिथिलता आई है, अभिभावकों में भी वो बात दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमको मोबाइल ने अपना गुलाम बना लिया है, मानसिक रोगी बनाता चला जा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे हम खोखले हो रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा ये जो पूरा पारिवारिक ताना बाना है, हमारा जीवन है, हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य है, सब दांव पे लगा है। नतीजा ये है कि हम अपने जीवन से खुश नहीं हैं और हमारे बच्चों का जीवन भी अंधकारमय होने जा रहा है। हमारे अगर हम 25-30 साल पहले देखें, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमसे जो बड़े उम्र में हैं, जो हमसे पारिवारिक दृष्टिकोण से भी सीनियर हैं, अगर हम उनके बारे में विचार करें तो हमें पाते हैं कि वो जितनी आय थी, जितना उनके पास में आय के साधन थे, जितनी सुविधाएं थी, जितनी संपन्नता थी, कम थी ज्यादा थी, वो उसमें खुश रहना जानते थे। और खुशी इतनी थी कि वो आह्लादित हो जाते थे और खुशी इतनी थी कि पेट में बल पड़ जाता था हंसने में जब प्रसन्न होते थे लोग। और आज अगर हम बहुत सारे 200-250 हमने समाज के जानकार जागरूक लोगों के साथ में हमने एक सर्वे किया, उनसे पूछा, उनसे व्यवहारिक बातें की, तो ये पाया कि पेट में बल पड़ने तक हंसी उनसे पूछा गया कि कब आई, तो वो समय नहीं बता पाए, क्योंकि अब आती नहीं, वो हंसी चली गई, कहाँ चली गई मालूम नहीं। तो साथियों, मेरा कहना यह है कि जो कुछ भी होगा, नई शुरुआत होगी, नयापन होगा, नई व्यवस्थाएं होंगी और कुछ और औरों से अलग होगा, वो
ऐसे होगा, उसको बहुत सूक्ष्म तरीके से समझिए। सबसे पहले अपने पारिवारिक ढांचे को समझिए, परिवार में कितने लोग हैं, किन परिवार के को चलाने वाले लोगों को यह समझना पड़ेगा, वो माता पिता के रूप में हो या अभिभावक के रूप में हो, उनको यह समझना पड़ेगा कि परिवार में जितने भी लोग हैं उनका सामान्य व्यवहार है कैसा, उनका व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार में किस प्रकार की कमियां आ गई हैं और किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। जब इसका चिंतन आप करेंगे, चिंतन ही करने का समय नहीं है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। उसका जब चिंतन करेंगे, बैठकर विचार करेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, उसके बाद सभी परिजनों को बैठाकर परिवार के लिए एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन का एक पैमाना तय होगा। अनुशासन और डिसिप्लिन का पैमाना तय होगा कि भाई हम सब लोग मिलकर ये प्रण ले सकते हैं क्या कि हम मोबाइल से दूरी बनाएंगे, काम भर का इसका इस्तेमाल करेंगे, बच्चे प्रण लेंगे कि हम जो कुछ भी करेंगे माता पिता की उपस्थिति में करेंगे। इसमें अगर हमको कुछ बहुत जरूरी चीज देखनी है तो माता पिता ये संकल्प लें कि बच्चों हम भी कोई काम अगर करते हैं इंपॉर्टेंट फोन इत्यादि के अलावा इसमें कुछ नहीं देखेंगे। हमको अगर हम कहीं पर स्क्रॉल करते हुए रील वगैरह देखते पाए जाएं, बच्चों तुम हमें टोक देना, क्योंकि आदतें सबकी बहुत दिन से गड़बड़ हो रही है, तो एक बैग सुधरेंगी नहीं, उनको सुधरने में टाइम लगेगा, तो बच्चे भी हमारे सहयोगी हो सकते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो परिवार में सब लोगों को बैठकर ये नियम कायदे बनाने पड़ेंगे कि भाई हम सुबेरे उठेंगे कितने बजे, हम रात को सोएंगे कितने बजे, बच्चों तुम पढ़ाई इतने बजे से इतने बजे तक करोगे। अब बच्चे कहेंगे पापा हम खेलना चाहते हैं, हमें खेलने का टाइम दो, तो ठीक है इतने बजे से इतने बजे खेलेंगे, माँ आपके साथ में रहेंगी। माँ भी खेलने में क्या प्रतिभाग कर सकती हैं क्या? मोबाइल स्क्रॉल करने के बजाय माँ बच्चों के साथ खेल में प्रतिभाग कर सकती हैं क्या? अगर कर सकती हैं तो बच्चा सौभाग्यशाली है, उसे आपके साथ खेलना, आपके साथ में रहना, आपके साथ में तमाम प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व होना सबसे अच्छा लगता है। ये आप समझिए, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वो आपसे चीजों को छिपाता है और छिपकर कोई काम करना चाहता है, तो इसमें सबसे बड़ा दोष माता पिता का है कि आप उसको अटैचमेंट नहीं दे पाए, आप उसको महत्व नहीं दे पाए, आप उसे प्यार नहीं दे पाए। आपने दिल में स्नेह प्रेम की भावना खूब रखी, सुविधाएं खूब दी, कमाते रहे, खिलाते रहे, करते रहे, लेकिन बच्चा आपसे भावनात्मक दृष्टिकोण में दूर चला गया। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग जैसे पुलिस में सर्विस करते हैं या फोर्सेस में हैं, डिफेंस में हैं, इस तरह के, उनका एक सामान्य व्यवहार ये है कि हम डिसिप्लिन में हैं और कड़क अनुशासन में रहते हैं, तो हम कड़क अनुशासन में हमारा बच्चा भी रहे, अच्छी बात है। लेकिन वो फोर्स का अनुशासन आप अगर छोटेपन में अपने बच्चे पर अगर लगाएंगे तो जिसका नतीजा ये निकलेगा कि वो कहीं न कहीं भावनात्मक दृष्टिकोण में आपसे दूर हो जाएगा, और जहां आपसे दूर होगा और आपको जब से आप समझेंगे, समझने तक बहुत देरी हो चुकी होगी, भावनात्मक दृष्टिकोण से बच्चा दूर जा चुका होगा आपसे, और कभी भी जब वो बड़ा हो जाएगा, +2 कर लेगा, इंटरमीडिएट के बाद, आप उसके बाद चाहेंगे, क्योंकि आपको एक दिन पता चलता है कि कहाँ गलती है हुई, और जब आपको पता चलता है तब तक देरी हो चुकी होती है। उसके बाद आप तमाम तरीके से अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करते हो, वो जितना समझाने का प्रयास करते हो उतना इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं आपके ऊपर, और वो एक परिवार का जो पूरा ताना बाना है वो बिखर जाता है। वो अपने मन की करने लगते हैं और आपकी सुनते नहीं है, क्योंकि जब उनकी सुननी थी, उनको प्यार देना था, आपने अपने जिम्मेदारियों को, अपने वातावरण को, अपने कामों को महत्व ज्यादा दिया। आपने हमेशा उनको अंडर एस्टिमेट किया, आपने ये माना कि ये छोटे बच्चे हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम दुनिया देख रहे हैं, हमको पता है, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपको, अभिभावकों को, माता पिता को ये समझना पड़ेगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जो दिमाग का जो चीजों को पकड़ने का जो इनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, ये हम लोगों से ज्यादा होती है।
वो कह नहीं पाते, अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पाते, लेकिन उनके समझने, महसूस करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, हमसे कई गुना ज्यादा होती है। तो वो महसूस करके, और बचपन की आप याद करिए, आपके जो इंसिडेंट बचपन में रहे, जो आपके दोस्त थे, जो आपके संगी साथी थे, जो जिस तरह का आपके साथ में अच्छा या बुरा घटनाक्रम बचपन में घटा है, पापा क्या कहते थे, मम्मी क्या कहती थी, मोहल्ले में कौन हमारे लोग थे जो हमें बहुत प्यार करते थे, कैसा वातावरण था, हमारे रिश्तेदारों के साथ में किस तरह का व्यवहार, तो वो सारी चीजें आपको आज याद हैं। लेकिन उसके बाद जब आप बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े होने वाली चीजें आप भूल गए। तो बचपन का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपके बच्चों को भी बचपन की चीजें याद रहने वाली हैं। उनको हमेशा ये जिंदगी भर ये चीजें याद रहने वाली हैं। तो हमारा उनके साथ जो व्यवहार चल रहा है, हम उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि अरे ठीक है, हमारे बच्चे हैं, क्या जानते हैं, इनको कुछ नहीं पता है, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सब। तो ये जो रुबाब है, ये झूठा अहंकार है, और उसको तरक्की करवाने के लिए जो एक बेजा प्रेशर है उसके ऊपर में, ये बच्चे को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। ये बिगड़ रहा है, इस पर डंडे से प्रहार करिए, ऐसा कहते हुए कई बार हम अभिभावकों को सुनते हैं। और इसको मारिए और मारो इसको, ये कहते हम कई बार सुनते हैं। तो कितना खराब ये सेंटेंस है और कितना खराब ये शब्द हैं, और उस बच्चे के हृदय में ये शब्द मजबूती के साथ में स्टेबल हो रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि बच्चा कितना ही भी ट्रैक से खराब चला गया, गड़बड़ हो गया है, छोटेपन में है, कम उम्र है, छोटी कक्षाओं में है, वो निश्चित रूप में सही राह पर आ सकता है। ये विश्वास रखिए। एक बात, वो सही राह पर आएगा, आपके सामान्य आचरण में सुधार है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। सबसे पहले माता पिता को अपने सामान्य आचरण में मृदुभाषी बनना, बहुत प्रेम से बात करना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा ना करना, और कभी बच्चे से उसके मार्क्स टेस्ट में कम आए तो क्या कभी पेरेंट्स ये जरूरत समझते हैं कि बच्चे के सर पर हाथ रखें, उसके कंधे पे हाथ रखें और उससे बोलें कि बेटा कोई बात नहीं, मार्क्स आते हैं, इस बार तुमने जो मेहनत की है, अगली बार इससे थोड़ा और अच्छा प्रयास करोगे तो आएगा, तुम चिंता मत करो। मैम डांट रही थी, मैम तुम्हारी चिंता करती हैं कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, इसलिए, और मैं भी चाहता हूं अच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम जरूर लाओगे, तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम निश्चित रूप में आगे बढ़ोगे। अब देखिए सेंटेंस का फर्क देखिए, बच्चे को कितना अंदर से खुशी मिलेगी, और निश्चित रूप में ऐसा करने वाले अभिभावकों के बच्चा अगला टेस्ट में 4-6 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आएगा। एकदम उसको टॉपर बनाने का प्रयास करने के लिए अपना वर्तमान खराब मत करिए। सबसे पहले आप खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, परिवार का वातावरण सही करिए, विचारों में ठीक लाइए, आपका खुद का रूटीन ठीक बने, आप खुद अपने खान पान, सोच विचार और रहन सहन को ठीक करिए, फिर परिजनों का करिए। माहौल एक सात्विक, संस्कारी और शांत, सात्विक, संस्कारी और शांत माहौल बनाने की जिम्मेदारी अभिभावकों की है। जब बन जाएगा माहौल, और आपके रोजगार और काम के से अधिक महत्व उन बच्चों को समय देने के लिए आपके दिमाग में बात बनेगी कि नहीं, कुछ भी समय मेरे पास बचे, बच्चों को देना है। मैं अपने रोजगार पर हूं, लेकिन बीच में 1-2 बार, 3 बार, 4 बार मुझे बच्चे से तत्काल कांटेक्ट में रहना है। कई बार है एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लंबे समय तक हमारा संवाद नहीं होता, संवादहीन हम हो गए। संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन हम संवादहीनता और संवेदनशीलता से बहुत दूर चले गए, संवादहीनता आ गई है। तो हमारा ये आपसे आग्रह है कि अपने सामान्य व्यवहार को ठीक करें। अपना अभिभावक खुद अपने खान पान, अपने सोच विचार और अपने रहन सहन को ठीक करने के लिए, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, अपनी दिनचर्या को ठीक करने के लिए एक आचार संहिता का निर्माण करें, एक नियमावली बनाएं, और उसका पालन एकदम करने का प्रयास न करें। धीरे धीरे उस पर आज कुछ चेंज किया, कल कुछ किया, क्योंकि एक बिगड़ा हुआ मामला सुधरने में लंबा टाइम लगता है। इसीलिए धीरे धीरे सुधार करिए। एक दिन सुधार करेंगे, गड़बड़ा जाएगा, आपको और मानसिक कष्ट होने लगेगा, आप और परेशान हो जाएंगे।
छोटी छोटी चीजों में सुधार करके एक दिन ऐसा होगा कि बच्चे हर चीज में आपसे सलाह मशवरा लेंगे। आपको लगेगा कि वाह क्या आनंद मिल रहा है, मेरे बच्चे कितने समझदार हो गए, कितने आगे बढ़ने की इनके अंदर ललक पैदा हो गई है। घर में छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों में उनको सलाह, उनसे सुझाव लीजिए, उनकी सलाह लीजिए, और वो सलाह और सुझाव जो आपके माध्यम से ली जाएगी उससे बच्चों के अंदर में विश्वसनीयता की भावना पैदा होती है, विश्वास जगता है, अपनी इंपॉर्टेंस मालूम देती है। यही सारी चीजें उसको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। नहीं तो इस तरह का अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, बड़ा होने के बाद में उसके जीवन में हमारी कोई उपयोगिता नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं करता वो। और अगर हम उसको, उसके माता पिता उसको अगर जीवन का संघर्ष बताते हैं कि बेटा देखो कितनी मेहनत से हमने तुमको पाला पोसा, तुम्हारे लिए कितना किया, और आज तुम हमसे प्यार से बात भी नहीं करते हो, तो थोड़े समय चुप रहने के बाद में जब वो बोलने लगता है तो वो बातें इतनी कटु होती हैं और इतना बुरा फील होता है पेरेंट्स को। लेकिन वो कटु तो होती हैं, कड़वी तो होती हैं, लेकिन वो सत्य होता है, क्योंकि आपने भावनात्मक दृष्टिकोण से उसे कभी समय नहीं दिया। अब उसने अपना रास्ता खुद बना लिया है और आप अब ओल्ड एज में आ गए हो, आपकी उम्र ढल रही है। अब आप चाहते हो आपको टाइम दे, आपकी सुने, आपसे सम्मान दे, आपको प्यार दे, इज्जत दे। तो उसके लिए आपने पैसा लगाया, सामान खरीदा, चीजें बताई, सब कुछ किया, लेकिन वो वातावरण, वो प्यार, वो अटैचमेंट आप दिए नहीं, आज उससे चाह रहे हैं आप। तो कितने स्वार्थी हैं आप। और वो जब बच्चा बिगड़ चुका होगा, इस तरह की बातें कर रहा होगा, और बिगड़ने से मेरा तात्पर्य आप गलत ना समझें, बिगड़ने से मतलब आपके लिए बिगड़ गया। हो सकता है कई बार ऐसे उदाहरण समाज में मिलते हैं कि बच्चा बहुत कामयाब है, बहुत काबिल है, बहुत अच्छे तरीके से उसने उन्नति की है, वो किसी बड़े पद पर आसीन है, उसके बावजूद भी माता पिता से उसका अटैचमेंट नहीं है। कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय उसको नहीं दिया, बाकी चीजें देने का आप प्रयास करते रहे। प्यार के दो बोल बोलने थे उससे, जब वो दुखी था, कष्ट था, वो स्कूल से, अपने टीचर से या किसी से डांट खा रहा था, तो आप उसके साथ खड़े नहीं हुए। गलत काम जब उसने किया, प्रूफ के साथ आपको पता चला, तो आपने उसके निराकरण के लिए उसको डांटना ठीक है, एक लिमिट तक आपने डांटा, लेकिन उसके बाद प्यार से उसकी भावनाओं को चेंज करने के लिए कोई उपक्रम नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। जब वो बचपन की गलतियों का शिकार हो रहा था, उसे मेल फीमेल के अंतर के भंवरजाल में वो फंसा हुआ था, कभी भी उसको उसके सर पर हाथ रखकर कभी आपने उसको दुनियादारी की ये बातें समझाने का प्रयास नहीं किया। और जब वो खुलेआम अब वयस्क होने के बाद में इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व रह रहा है, आप उसे रोकने का प्रयास करते हैं, तो वो बड़ी हीन भावना से आपकी तरफ देखता है। आप उसको बताते हो कि बेटा ये हमारी जानकारी नहीं थी, हमको नहीं पता था कि इस तरह से करते हैं, हमसे हम जो कर पाए तुम्हारे लिए किए, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता है। और आज कॉन्वेंट में, तथाकथित इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों में, तथाकथित शहरों के नामचीन विद्यालयों में, और बड़ी भारी भरकम शुल्क अदा करने के बाद में, शुल्क पे करने के बाद भी जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, उनके माता पिता से आप पूछेंगे जो पढ़कर निकल गए हैं, तो आपको बहुत बड़ी परसेंटेज वो मिलेगी जो अपने पारिवारिक ताने बाने थे खुश नहीं है। उन्होंने बहुत भारी भरकम पैसा खर्चा करके बच्चों को पढ़ाया, बच्चे कामयाब हुए, कुछ दरमियाना रहे, कुछ नहीं भी कामयाब हो पाए, लेकिन प्यार और अटैचमेंट का वातावरण उनके परिवारों में, मैक्सिमम के परिवारों में देखने को नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता कि उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन बच्चों के साथ में बच्चों को प्राथमिकता नहीं दी, उल्हाने दिए, अपने दिल को झूठी तसल्ली दे दी कि प्राथमिकता तो दे रहे हैं, सब कुछ तो इनके लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को सबसे ज्यादा आपका प्यार, आपका समय, और दुख और कष्ट के समय आपका उसके साथ में खड़ा होकर ये कहना कि बेटा मैं हूं, तुम्हारे लिए चिंता मत करो, ये आपने कहा नहीं, और जिसका नतीजा बड़ा विकराल रूप में, और बिगड़ी हुई वो व्यवस्था फिर कभी भी सुधरती नहीं है। तो इसको हमेशा हमेशा गांठ बांध के रखिए
इन बातों को बार बार विचार करिए। छोटी छोटी चीजों के माध्यम से कैसे सुधार आ सकता है पारिवारिक ताने बाने में, इसका प्रयास करिए। जब आप खुद डिसिप्लिन रहकर परिवार को डिसिप्लिन में रखने की प्रेरणा देंगे, खुद एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे परिवार का, जो माता पिता हैं, तो आपसे प्रेरणा बोलेगा। तो इसके दो तरह से फायदे होंगे। एक फायदा तो यह है कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को स्वस्थ और मस्त और एनर्जेटिक बनाने के लिए बच्चों को प्राथमिकता देकर अपने आप में सुधार करने का प्रयास किया। तो मानसिक और शारीरिक रूप से आप में भी स्टेमिना आपका भी इंक्रीज होने लगेगा, और उस इंक्रीज स्टेमिना से आप अपने बच्चों को जो डील करोगे तो प्रसन्नता के माहौल में करोगे। आप खुद परेशान नहीं हो तो खुशी खुशी करोगे, और जिसका नतीजा आपके सामने रहेगा। बच्चों के अंदर भी वो ऊर्जा जाएगी और परिवार बिल्कुल शानदार हो जाएगा, बहुत मजेदार हो जाएगा, जहां कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और सबसे बड़ा जो फायदा होगा यह होगा स्व की प्रेरणा से, जो हम बार बार कहते हैं, स्व की प्रेरणा से बच्चा पढ़ाई करने के लिए निकल पड़ेगा। पढ़ाई के प्रति उसकी जो भावना है जुड़ने लगेंगी, पढ़ाई को खोजने लगेगा, उसे मजा आने लगेगा पढ़ने में, और परिवार में हंसी खुशी का वातावरण लगातार देखने को मिलेगा। तो हम एक अभियान का हमारा हिस्सा है हर पल उत्सव। हर पल उत्सव। कल किस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं कि कल ऐसा होगा तो ऐसा हो जाए? कुछ नहीं, कल क्या होगा मालूम नहीं। जो आज है यही है, इसी पल उत्सव मनाइए, इसी पल एंजॉय करिए। यही पल महत्वपूर्ण है। ये पल सही होगा, सुखमय होगा, खुशी से भरा होगा, एनर्जी से भरा होगा, तो आने वाला अगर पल है कोई तो वो भी मजेदार बनेगा। ये पल टेंशन में, तनाव में, दुख में, परेशानी में, शारीरिक मानसिक कष्ट में एक दूसरे को परेशान होते देखकर खुशी, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, इन भावनाओं से जब ऊपर उठकर हम एक शानदार वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, कष्ट होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। अपने लिए नियम कायदा बनाना, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है। अपने लिए जब हम नियम कायदा बना के उसमें फॉलो करने के लिए निकल पड़ते हैं तो बड़ा कष्ट होने लगता है, और उस कष्ट पर जब आप विजय प्राप्त कर लेंगे तो आने वाला समय आपका बहुत ही सुंदर होने वाला है, ये आपसे कह रहे हैं। आज के इस कुटुंब प्रबोधन के कार्यक्रम में ये 19वीं कड़ी कुटुंब प्रबोधन की आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनी है। मेरा इस प्रकार के से लगातार चलाए जा रहे इस अभियान के माध्यम से आप लोगों को हमारे व्यक्तित्व निर्माण में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रेगुलर हैमरिंग भी एक प्रोग्राम है। लगातार आपको हम आगाह करते हैं, बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन में किस तरह से चीजों को ठीक किया जाए, और आप लोग उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हो, समझते हो, सुनते हो और करने का प्रयास भी करते हो। उस तमाम बार देख रहा हूं कि उसका रिजल्ट भी आ रहे हैं, और ये रिजल्ट आपको बहुत कुछ देने वाला है आने वाले समय में। यही बात आपसे कहनी है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक आप सुनते हैं, आपने आज भी सुना, और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। कोई भी चिंतनशील विषय ऐसा रहेगा जहां पर आपके पास में कुछ क्वारीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आपका स्वागत है। जब चाहें तब मिलें, जब चाहें तब पूछें। हम आपकी सेवा में, आपके बच्चों के भविष्य के लिए और आपके परिवार की खुशहाली के लिए, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संकल्पबद्ध हैं, कमिटेड हैं, और सदैव आपके साथ में हैं। इन्हीं बातों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।